इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी आज आपको 2021 के जनवरी के माह के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में एक ऐसी व्यवस्था के साथ रूबरू करा रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में कम समय में उपलब्धियां पाने में अपनी यात्रा को कायम किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, जो ऐसा नाम है जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ समूचे समाज में विख्यात और पूरी तरह से चर्चित हो चुका है। विगत दिनों हुए एमएलसी के चुनाव में डॉक्टर मान सिंह यादव ने वो परचम लहराया है समाजवादी पार्टी का। माननीय मुलायम सिंह यादव एवं माननीय अखिलेश जी यादव, इनका गर्व से सिर ऊंचा किया है तो सीना चौड़ा किया है। मान सिंह यादव ने वह फतेह हासिल की है जिससे पूरे समाजवादी पार्टी में हर्षोल्लास का एक माहौल बन गया था। तो वहीं जनपद बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी में भी उल्लास उत्साह देखा गया था। डॉक्टर मान सिंह यादव आज हमारे साथ हैं, जो सदस्य विधान परिषद स्नातक इलाहाबाद झांसी खंड के अंतर्गत आते हैं। 10 जिले इस खंड में 10 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत लगभग 80,000 वोट थे, उसमें से 64,000 वोट ले, जिसमें 28,000 वोट पाकर आपने जीत हासिल की और 42 वोटों से जीते। मैं 4200 वोटों से जीते। डॉक्टर मान सिंह यादव 28,000 वोट पाए और 4200 वोटों से जीत हासिल की। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के अंतर्गत ये एक ऐसी जीत थी जिससे डॉक्टर मान सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का सिर गर्व से ऊंचा हुआ था। तो हम बात करा रहे हैं डॉक्टर मान सिंह यादव से। वो शिक्षक विधायक बने हैं। हम उनसे जनपद के अंतर्गत क्या उपलब्धियां ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं डॉक्टर मान सिंह से आपकी बात कराऊँ। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी में आपने जो परचम लहराया है और हमारे ललितपुर जनपद के जिला अध्यक्ष जो हमारे तिलक यादव जी, जिनकी मेहनत का आपने सिरे ताज पहना है, इसके अंतर्गत मैं जानना चाहता हूं कि जहां आपको समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो वहीं आप बुंदेलखंड जो पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें शिक्षकों के संबंधित क्या आपकी उपलब्धियाँ हैं स्नातक के अंतर्गत? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं यहाँ की जनता को और जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय तिलक यादव जी हैं, पूरी टीम समाजवादी पार्टी की, बेरोजगार और समाज का हर तबका वह भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से त्रस्त था और हमारे अध्यक्ष जी द्वारा और समूचे संगठनों द्वारा बेहतर प्रयास किया गया और जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और अब जो हम लोग मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े थे, तो उन मुद्दों में मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं कि लगभग 4,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 1,76,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। उनमें से 4,000 शिक्षा मित्र आज आत्महत्या कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 200 करोड़ रुपए वित्त विहीन शिक्षकों को दे करके मानदेय की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है, उस फंड को रोक देती है। आज वित्त विहीन शिक्षक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो कहीं भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं। आपका एजेंडा क्या रहेगा वर्तमान में, जो आप विजय हासिल किए इस पद पर रहकर बुंदेलखंड क्षेत्र में, आपका एजेंडा क्या रहेगा स्नातक? देखिए, निश्चित तौर पर यह स्नातक एमएलसी का पद है और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये रहेगा कि जो स्नातक बेरोजगार हैं, जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनकी परीक्षाएं एक सही समय पर कैलेंडर के आधार पर हो और अनावश्यक जो उनको 500-600-700 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है परीक्षा के लिए, जिसमें उनके दसियों हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, तो स्वकेंद्र की व्यवस्था हो। क्योंकि गरीब मजदूर मध्यम वर्ग वह 10,000 रुपये बियर करने में सक्षम नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बेरोजगारों के बारे में निश्चित तौर पर बेहतर प्रयास करेंगे और किए भी हैं। पूर्व में आप देखिए, चाहे भर्तियों का मैटर रहा हो, चाहे
बेरोजगारी भत्ता का मैटर रहा हो। आप पूर्व में जाइए तो समाजवादी पार्टी के जो कार्य हैं वो निश्चित तौर पर जनमानस के हित के लिए किए गए थे। मैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो पद आपके पास है, आपका एजेंडा क्या है जो आप ललितपुर झांसी या आपके क्षेत्र में उसको आप स्थापित कर सकें, जैसे कि विद्यालय भवन, महाविद्यालय के अंतर्गत कोई योजना। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं, लेकिन जवाब भी मैं आपको दे दूं। कोरोना महामारी का बहाना बना करके इन्होंने सारे फंड रोक दिए हैं, आप लोगों को पता होगा जी। ठीक, निधि जैसे हमारी आती है तो चूंकि 10 जिले हैं तो उस अनुपात में यहाँ हैं माननीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, और बैठ करके यहाँ का जो शेयर होगा विद्यालयों के लिए, जनहित के लिए, या जो बार काउंसिल में भी मैं कल गया तो उस हिसाब से यहाँ विकास के कार्य कराए जाएंगे। अध्यक्ष जी, आपको डॉक्टर साहब की जो जीत हासिल की, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके जनपद बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं ने देखा कि बहुत सहयोग दिया, इस पर आपके उनकी जो उम्मीदें हैं पिछड़े क्षेत्र के लिए, उस उम्मीदों को किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछले 26 साल से एक ही पार्टी के स्नातक एमएलसी बनते रहे थे, और जो बनते थे उनको कोई जानता नहीं था, ना वोटर जानता था, ना जनता जानती थी। वो चुपचाप आते थे, जीत के चले जाते थे। अब की बार ये पहली बार डॉक्टर मान सिंह यादव हम के रूप में हमको ऐसे एमएलसी मिले जो क्षेत्र में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से रूबरू रहेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, और अकेले स्नातक नौजवानों की नहीं, जो भी बुंदेलखंड के लोगों की लड़ाई होगी वो विधान परिषद से लेकर और सड़कों तक हम लोग उठाएंगे। और बुंदेलखंड के विकास के लिए समाजवादी पार्टी और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश जी हमेशा बुंदेलखंड पर नज़र रखते हैं, और बुंदेलखंड के विकास के लिए वो बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। उनको चिंताएं हैं, और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का विकास होगा। भारी धनराशि खर्च करके बुंदेलखंड की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश शिक्षक सचिव रहे हैं, तो ऐसे में आगामी 2022 का जो चुनाव है, इसमें आपका क्या एजेंडा रहेगा अपने शिक्षक स्नातक होने के नाते? देखिए, हम लोगों का एजेंडा नहीं रहता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनका दिशा निर्देश होता है। और निश्चित तौर पर शिक्षा जगत में समाजवादी पार्टी के जो कार्य हैं वह मील के पत्थर हैं। आप शिक्षा जगत में किसी से पूछ लीजिए, चाहे शिक्षकों की भर्ती का मैटर रहा हो, चाहे विद्यालयों को ऐड श्रेणी में लाने का मुद्दा रहा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षकों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन का मुद्दा रहा हो, शिक्षा जगत एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यों से जानकारी में दे देंगे। गार्गी शिक्षा उन्होंने करीब डॉक्टर हमारे ललितपुर के तत्कालीन जो हमारे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में गार्गी शिक्षाओं की भर्ती हुई थी, जिनका मानदेय आज तक उनको प्राप्त नहीं हुआ। अनेक आंदोलन, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन किए। इसके अंतर्गत आपकी कोई व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल। आप जो मुद्दा बता रहे हैं ये तो एक है, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। शिक्षा प्रेरक अभी उनको कई महीनों से, क्या सालों से उनको मानदेय नहीं मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप देखिए, वो चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे प्रेरक हों, चाहे जो आप गार्गी शिक्षा, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इनकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा, मैं वहाँ भी इस मुद्दे को रखूँगा, सदन में भी, और कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ूँगा। और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार जैसे ही हम बनाते हैं तो फिर इनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता। गार्गी शिक्षक जो हैं, ये हम लोगों से इनकी कोई मांग हो, अगर ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, अगर हम लोगों को भी संज्ञान में लाएं तो हम लोग इसके बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने प्रशासन के माध्यम से, प्रत्येक जनप्रतिनिधियों के, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया, लेकिन आज भी वो नहीं, उनकी जो मांग है, आप अगर उनके संपर्क में हो तो वो आके वो हमको अगर बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि हमारे डॉक्टर मान सिंह यादव और जिला अध्यक्ष श्री तिलक यादव संयुक्त रूप से अपने विचारों को समाजवादी पार्टी के माध्यम से रखा, मैं आपको बता दूं कि शिक्षक जो अध्यक्ष रहे प्रदेश के हमारे डॉक्टर मान सिंह, उन्होंने उस पद को बड़े ही सुशोभित तरीके से आज एमएलसी के रूप में ख्याति प्राप्त पद लिया है। तो वहीं जहां आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने जो परचम लहराया है
प्रथम बार वो एमएलसी बने हैं तो पार्टी का गौरव बढ़ा ही है। साथ में उन्हें उम्मीद है उन लोगों के प्रति कि जो नाउम्मीद होकर अपने घर बैठ चुके थे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उन्हें आने वाले समय में एक मुकाम मिलेगा, एक मुकाम हासिल करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अंतर्गत उन्होंने आज इस पद को सुशोभित किया है और इस पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में वे यकीनन अपने चक्र के माध्यम से भ्रमण करते हुए लोगों से मिलेंगे और अपनी समस्याओं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निस्तारण करेंगे। इस तरह से डॉक्टर मान सिंह ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से रूबरू हुए हैं। तो वहीं डॉक्टर मान सिंह यादव जो हमारे एमएलसी हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि हमारे शिक्षक समाजवादी शिक्षक सभा के जो जिलाध्यक्ष विजय सिंह यादव जी थे, उन्हें अपना प्रतिनिधि घोषित किया है कल प्रेस वार्ता के अंतर्गत। तो विजय जी जो हैं वो ललितपुर जनपद के प्रतिनिधि होंगे और क्योंकि उन्हें 10 जिले संभालना है, इस तरह से हर जिले में उनके प्रतिनिधि होंगे। तो उनसे भी विजय जी से भी उम्मीद रहेगी कि वह ललितपुर की आवश्यक व्यवस्थाओं का एक एजेंडा बनाकर डॉक्टर मान सिंह को सौंपें, जिससे वे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से उसके संज्ञान में लाकर उसका शीघ्र ही विकास रूप के माध्यम से निस्तारण के पटल पर ला सकें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.